मना किया था ना हमने आपको लोग वहां ले जाने से, तो फिर काहे हमारे बेटे को वहां ले गई? अगर पल्लवी वहां समय पर नहीं पहुंचती तो आज आपने अपने ही हाथों से अपनी कोख उजाड़ ली होती बबली देवी जी। पल्लू, पल्लू, अर्नव जी हमारे पति हैं। आपको किसने हक दिया उनसे जुड़ा इतना बड़ा फैसला लेने का? पल्लू, मैं भी अर्नव के दुश्मन नहीं हूँ। उस वक्त मुझे जो सही लगा उसके लिए मैंने वही किया है। चल क्या रहा है आपके दिमाग में दी? क्या कर रही हैं आप? पहले आपने हमारे पति की रिपोर्ट को हमसे ही छिपाया और उन्हें वहां लेकर गई। आपको किसी की कोई फिक्र नहीं है ना? हमेशा अपने बारे में सोचती है, हमेशा से अपने हिसाब से चलती आई हैं। सालों पहले भी उस लड़की के साथ भाग गई थी क्योंकि आपको लगा था कि वो सही है। एक बार भी नहीं सोचा ना आपने कि आपके इस कदम से आपके परिवार पर क्या बीतेगी? वाह, गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है ना तू यहाँ इस वक्त? तो सुन, मैं घर से नहीं भागी थी, बल्कि मुझे भागना पड़ा, और सिर्फ तेरी वजह से। क्योंकि तूने मम्मी पापा से मेरे बॉयफ्रेंड की चुगली करके उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया था। पल्लू, चुगली नहीं की थी हमने समझाया था, बताया था कि वो लड़का आपसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी और इसीलिए आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें मम्मी पापा को वो सच बताना पड़ा। और देखिए वही हुआ ना, उस लड़के ने आपका इस्तेमाल किया और आपको छोड़ दिया। और आज आपके पास कुछ नहीं है, न मान, न सम्मान और ना ही आपका परिवार। लेकिन तेरे पास तो सब कुछ है ना, मान, सम्मान, पैसा, परिवार। तो बिल्कुल तू मुझे नीचा दिखा सकती, हक बनता है तेरा, है ना? हम आपको नीचा नहीं दिखा रहे हैं दी, आपको समझा रहे हैं कि प्लीज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना उससे सबक लीजिए। और आप जो कुछ भी कर रही हैं, जो कुछ भी करना चाहती है ना, उसे सोच समझ कर कीजिए, वरना इस बार अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो आप खुद को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। देख रहे हो ना बिटवा, यहाँ किसी को नहीं पड़ी है तुमसे, लेकिन हम तुमका कुछ नहीं होने देंगे। ये क्या कर रही हैं आप पेशेंट को ये नहीं खिला सकती, उसका जान को खतरा है। मम्मी जी प्लीज मत खिलाएं। मम्मी जी चुप कर, अर्नव को कुछ नहीं होने देंगे आप। मम्मी दरवाजा खोल प्लीज। मम्मी उनकी अम्मा है, इसका अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि आप बेवकूफी दिखा रही हैं मम्मी जी। आपको समझ क्यों नहीं आता है? आप खुद अपने हाथों से अपने बेटे की तकलीफें बढ़ा रही हैं और अपने बेटे की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आप क्यों लेकर गई वहां अर्नव जी को? होती कौन हो हमसे ये पूछने वाली?
अर्नब हमरा बेटवा है और हम अर्नब जी है बेटवा। अर्नब जी ओ नो, आप लोग बाहर जाइए, चलिए सबको बाहर निकालो, बाहर निकालो सबको, चलो अबे अर्नब को देख के तो क्या हुआ क्या? सबको ले जाओ। नर्स, जो भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है पल्लवी। तुमने कायम कानों को दवाई पिलाई नहीं दी, अब देख क्या हाल हुआ है। इनकी तबीयत और खराब हो गई। और मैडम आप इन पर चिल्लाइए, बल्कि इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि इन्होंने आपको पूरा लिपिड पिलाने नहीं दिया, वरना उनकी जिंदगी की कहानी यहीं खत्म हो जाती। डॉक्टर साहब, हम उन्हें जो दवा दे रहे हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कह नहीं सकते। एक इंजेक्शन है जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन अफसोस कि वो इंजेक्शन ना हमारे पास है, ना हॉस्पिटल में है और ना ही किसी दवा की दुकान पर मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? जो कंपनी वो इंजेक्शन बनाती है वो उसका दाम बढ़ाना चाहती है। लोगों ने केस कर दिया, मामला अदालत में है। कंपनी ने सप्लाई बंद कर दिया। इसके चक्कर में हमारे 3 पेशेंट मर चुके हैं और अब भी कई हॉस्पिटल में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा वो इंजेक्शन डॉक्टर? हम उस इंजेक्शन को लेकर आएंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े।